आखिर क्यों शिया और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं? आखिर क्यों मुसलमान धर्म के दो टुकड़े पड़ गए? दोस्तों, आज हम आपको शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच के 8 बड़े अंतर बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो 2 ग्रुप में बटे हुए, जिसमें से एक ग्रुप को शिया कहा जाता है तो दूसरे ग्रुप को सुन्नी कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का गुरु पूरी दुनिया की आबादी का 80% है, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान लगभग 20% है। अब जाहिर है, जब सुन्नियों की आबादी ज्यादा है तो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश है वो भी ज्यादातर सुन्नी मुस्लिमों के ही है। मगर दूसरी तरफ इराक, ईरान, यमन और ईस्ट जैसे देश शिया मुसलमानों के भी है। विशिष्ट रूप से अगर बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो यहाँ पर जो भी टोटल मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 86 से 87% सुन्नी मुस्लिम है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही शिया मुसलमान है। खास बात यह है कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दूसरे के बारे में ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां और अफवाहें पाई जाती है कि जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मिसाल के तौर पर आम शिया लोग सुन्नियों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजों पर यकीन रखते हैं कि जिसको सुनकर न सिर्फ हंसी आती है बल्कि वो चीज लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से सुन्नी ग्रुप के आम लोगों के बीच में भी आप लोगों को शिया मुसलमानों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अफवाहें नजर आएंगी कि जिन पर वो लोग यकीन रखते हैं, मगर उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, बल्कि वो तो सुनने में ही फनी महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक दूसरे के बारे में बहुत सारी अफवाहें और गलत फहमियां पाई जाती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है, बल्कि फर्क नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। और फर्क के साथ ही यानी फर्क की वजह से इतिहास में ये दोनों ग्रुप अलग अलग हुए थे, वरना पहले तो कोई ग्रुप हुआ ही नहीं करता था। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो बुनियादी फर्क पाए जाते हैं उनमें एक सबसे बड़ा फर्क कलमे को लेकर है। जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूल अल्लाह ताले वलगुल्लाह के रसूल है, तो वही दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली गुल वलगुल्लाह ही वसीयुर रसूल अल्लाह ही वाखादी फतुहु बिला फसल, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताले वसल्लम के रसूल है, जनाब अली अल्लाह की वाली है, रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल है। यानी दोस्तों, शिया मुसलमानों के कलमे में आप लोगों को अल्लाह और रसूल के साथ साथ हजरत अली का भी जिक्र मिलेगा। मगर दोस्तों, याद रहे कि शिया मुसलमानों के कलमे का ये जो आखिरी पार्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु ताले वसल्लम के खलीफा है बिला फसल, यानी बिला किसी फासले के, तो इस पर शिया मुसलमानों के अलावा कोई भी यकीन नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ शिया मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताले वसल्लम के बाद हजरत अली को ही उनका पहला खलीफा मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हजरत अली से भी पहले 3 खलीफा को मानते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताले वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, जबकि दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली थे। बात करें अब कर कुरान के बारे में कि क्या शिया और सुन्नियों का कुरान अलग अलग है या फिर एक ही है, तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग अरबिक के हिसाब से देखेंगे तो कुरान दोनों का एक ही है, मगर अगर तर्जुमे को देखेंगे यानी ट्रांसलेशन को और उसकी यानी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो मामला पूरी तरह से अलग है। यानी आयात का तरीका मुसलमानों ने अलग तरह से किया होगा, जबकि सुन्नी मुसलमानों ने अलग तरह से कर रखा होगा। इवन तफसीर यानी एक्सप्लेनेशन में ज्यादातर आयतों का कॉन्टेक्स्ट ही बदला हुआ नजर आएगा। बात करें अब अगर नमाज के बारे में, तो दोनों ही ग्रुप्स के अंदर एक दिन में 5 फर्ज नमाजों को अदा किया जाता है। मगर जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमान 5 नमाजों को अलग अलग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिया मुसलमान अपनी कुछ नमाजों को आपस में मिला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इन सारे ही नमाज को 3 वक्तों में ही अदा कर लेते हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में भी सुन्नी मुसलमानों में जो तराजे का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जिसको सुन्नी मुसलमान बड़ी शौक से पालते हैं, और क्योंकि वो साल भर बाद वापस आ रही होती है तो उसके आने से पहले कई दिन पहले से ही चर्चे करने लगते हैं। ये सारी चीजें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि उनके यहाँ पर तराजे का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक एक ऐसी बिदात है कि जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ा फर्क हजरत इमाम मेहंदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के ही मुसलमान यकीन रखते हैं कि दरअसल हजरत इमाम मेहंदी के जो आखिरी खलीफा होंगे वो कयामत से पहले जाहिर होंगे, हमारी दुनिया से जुल्म, नाइंसाफी और इस तरह की हर गलत चीज को मिटा कर रख देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहंदी कयामत से पहले पैदा होंगे, बकायदा वो परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे और फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने ऐसे इमाम मेहंदी यानी इमाम मेहंदी के तौर पर जाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि कयामत के करीब के दौर में हजरत इमाम मेहंदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारे दुनिया में पहले से ही पैदा हो चुके हैं।
पिछले सैकड़ों सालों से वो हमारी दुनिया में ही मौजूद है, लेकिन हम लोगों को नजर नहीं आते। वो एक गार के अंदर महफूज है और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ जाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ जाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अपनी खिलाफत कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप्स के बीच एक बड़ा इख्तलाफ हजरत अली को लेकर पाया जाता है। शिया लोगों का मानना है कि हजरत अली शेर खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल है उनसे भी ज्यादा अफजल है, जबकि सुन्नी मुसलमान इस नजरिए और इस अकीदे को पूरी तरह से नहीं अपनाते हैं। सुन्नी मुसलमान हजरत अली शेर खुदा को दामादे रसूल और इस्लाम के एक खलीफा के तौर पर ही अपनाते हैं। मुहर्रम के मौके पर मातम करना भी शिया ग्रुप्स को सुन्नी ग्रुप से पूरी तरह से अलग बनाता है, क्योंकि शिया मुसलमानों का यह मानना है कि 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में यानी करबला की जंग में के साथ जो हद से ज्यादा नामुनासिब सलूक किया गया था और उसकी याद में और उसके गम में ही वो लोग मातम मनाते हैं। दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी 10 मुहर्रम को मनाते हैं, अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक का रिवाज भी इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह से सुन्नी मुसलमानों में निगाह के वक्त गवाहों का होना जरूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह शिया लोगों में तलाक के वक्त गवाहों का होना जरूरी होता है, यानी कि शिया ग्रुप्स में गवाहों के बिना तलाक नहीं होती है।